दिमाग तो था बस मैट पे जाना जीतना वही। घोषणाएं तो बहुत हुई है होती है प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा, बस वही है पर फैसिलिटी के उससे। जैसे कि जो घोषणाएं करते हैं उनको अपनी बातें याद रखनी चाहिए। लक्ष्य अपना मेडल लाना बाहर इंडिया के लिए। आदाब दोस्तों, मैं रियाज कुरैशी, शिक्षा नगरी रुड़की स्टेडियम, जहां पर व्यवस्थाओं का बड़ा टोटा है। खेल कूद की सुविधा अच्छी है लेकिन व्यवस्था के नाम पर जीरो है। इस मिट्टी से, इस अखाड़े से चलिए उनसे बात करते हैं। एमपी साहब, आपका पूर्व सांसद रहे आप चाहते तो उस टाइम पे भी यहाँ पर कुछ काम करा सकते थे। ऐसी क्या बात रही कि आप भी यहाँ सुविधा नहीं करा पाए कुछ? नहीं, हमने जो भी, हम तो अखाड़ा जब से रेसलिंग बचपन से नेहरू स्टेडियम में आना जाना, यहीं से हम एमपी बने। जो जितना था हमने करा, आज तक हम करते आ रहे हैं। हमारी कमेटी है, इसमें अरविंद जी हैं और हैं, तो ये हमारी कमेटी सब कुछ करती है यहाँ। और ये आपके सामने गद्दे हैं, ये हैं, सब आपस में ही मिल के सब आया हुआ है। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी छोटी सी बिटिया जो यहाँ रेसलिंग करती है, सीखती है, उनने आज रुड़की का, हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करा है। ये भोपाल से जीत के आई है, मेडल इनके गले में है। इससे एक प्रेरणा मिलती है। आने वाले और बच्चे देखो, वो लड़कियाँ उधर कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं। राजू पहलवान के कोच हैं और हिंदुस्तान का बड़े बड़े पहलवान, हनुमान जी के अखाड़े के, चंदगी जी के अखाड़े के हर पहलवान आके यहाँ लड़के गए, जिन्होंने हिंदुस्तान को बल्कि वर्ल्ड में नाम रोशन किया है। सतपाल पहलवान भी यहाँ जब बचपन में लड़के गए। तो मैं तो ये कहूँगा, अभी ये गिर गई थी, कैरियर बना दिया। यहाँ घोषणाएं तो बहुत हुई है। हमें धामी सरकार से उम्मीद जगी है कि उन्होंने भी घोषणा की है कि खेल कूद के तरफ हम ध्यान देंगे और स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। तो रेखा आर्य जी हैं, मंत्री जो हैं, वो आज बच्चियों को प्रोत्साहन कर रही हैं। उनका भी ध्यान आपके माध्यम से हम यही दिलाना चाहेंगे कि हमारे नेहरू स्टेडियम की तरफ भी ध्यान करें, ताकि यहाँ के बच्चे और प्रैक्टिस करके आगे जा सके। जो यहाँ ये थे पूर्व सांसद जिनका अब मेडल लेके जो बच्ची आई है, क्या नाम है आपका? अंशिका लोहान। अंशिका लोहान। कौन सा मेडल लेगा ये? ब्रोंज। अच्छा, कितने राउंड आप फाइट लड़े? मेरे 5 राउंड हुए थे। पहला राउंड किससे हुआ? पहला राउंड मेरा बिहार से हुआ था। सेकंड? कर्नाटका। थर्ड? तमिलनाडु। अच्छा, फोर्थ तो बड़ा हार्ड रहा होगा ना आपका। कैसा लग रहा था जब लड़ रहे थे कुश्ती? दिल दिमाग क्या कह रहा था? दिल दिमाग तो था बस मैट पे जाना जीतना वही था। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अपना मेडल लाना बाहर इंडिया के लिए। इंडिया के लिए लाना है, करना है, कुछ बनना है। हाँ जी। अब आप नेहरू स्टेडियम में आ रहे हैं, राजू कोच हैं यहाँ पर, लगातार प्रैक्टिस दे रहे हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छी होती है प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा, बस वही है पर फैसिलिटी के उससे। जैसे कि आपको भारी वेट में भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो आप रोहतक जाती हैं यहाँ से, हरियाणा में। हाँ जी। वहाँ गुरुजी का क्या नाम है? सत्यवान गुरुजी। वो कैसी प्रैक्टिस कराते हैं? वे भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं दोनों टाइम। हाँ। अच्छा, इतना श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? परिवार है, सबका सपोर्ट है, चाहे गुरु हो, मम्मी पापा दादी बाबा, सबका सपोर्ट है। सब चाहते हैं कि तुम भारत केसरी बनो, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बनो। हाँ जी। पूरा सपोर्ट रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। अरविंद कश्यप जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, रुड़की की जानी मानी हस्ती है। चलिए इनसे बात कर लेते हैं। खेल के प्रति हमेशा ही जागरूक रहते हैं, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो चाहे खेल का प्रति हो। खेल के प्रति नेहरू स्टेडियम के लेकर क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमारी रुड़की की बेटी है और इनके जो पापा हैं, जिनके जो नाना जी है, वो हमारे साथ भी काफ़ी, जब वो पुलिस में थे, काफ़ी आना जाना था। मेरा भी रुचि बहुत खेलों में रहा है, क्योंकि तायाजी वॉलीबॉल टूर्नामेंट होता है यहाँ पे पूरे भारतवर्ष का, वो भी उसमें मैं भी हूँ। अभी 2 साल से जब से भूटानी जी एक्सपायर हुए हैं, वो नहीं हो पा रहा है, तो उसमें भी अभी हम एक टूर्नामेंट फरवरी में करने की सोच रहे हैं। और नेहरू स्टेडियम तो एक ऐसी जगह है जो हमारे बिल्कुल बीच में है, क्योंकि आधा नगर उधर है, नहर के पार आधा इधर है। और नेहरू स्टेडियम एक ऐसी जगह है जो शहर के बीच में कहीं भी नहीं मिलने का आपको। खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर क्रिकेट का मैदान भी है, सामने क्रिकेट अकेडमी भी है, नवयुवक संरक्षक राजेंद्र पूर्व सांसद रथबाड़ी हैं, व्यायाम क्लब भी है, जिसे एक तरह से बॉडी बिल्डिंग का भी कह सकते हैं, वो भी कार्यक्रम होता है। यहाँ पर अखाड़ा है, प्रसिद्ध प्राचीन अखाड़ा है स्वर्गीय राजेंद्र पहलवान जी की याद में, लेकिन सुविधाओं का टोटा है। इस पर जनप्रतिनिधि के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर मैं कुछ नहीं कहने वाला। मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारा ये अखाड़ा है, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे पहलवान यहाँ से निकले हैं, क्योंकि जो घोषणाएं करते हैं उनको अपनी बातें याद रखनी चाहिए। और जो भी कोई चीज़ है, जैसे हमारे यहाँ रुड़की में बहुत चीज़ों की कमी है स्टेडियम में, वो उन्हें पूरी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे स्टेडियम में सुविधाएं नहीं होंगी तो बच्चे अच्छी ऊंचाइयों तक नहीं जाएंगे। और मेरा तो मानना है कि जब तक
पूरी सुविधाएं, जैसे अभी आज ही बात करी उन्होंने कि एक कमरा हमें चाहिए बच्चों की ड्रेस बदलने के लिए, वो सब मैंने अभी इनकी बात सुनी और मैं वादा करता हूँ कि राजेंद्र भाई साहब के साथ मिलकर दिवाली बाद हम इनका एक कमरा तैयार कर देंगे। पानी चाहूँगा कि जैसे धामी सरकार है उन्हें अब रुड़की के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल नई सरकार का ये भी उद्देश्य है, जैसे मोदी जी कर रहे हैं, जैसे धामी जी कर रहे हैं। अभी देखा आपने एशियाई खेलों में हमारे भारतवर्ष ने 107 मेडल जीत के लाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे। ये थे अनविन जी हमारे साथ, जिन्होंने कमरा बनाने की बधाई दी है। जो यहाँ पर कोच है मुख्य, खलीफा भी कह सकते हैं हिंदी में शुद्ध, राजू कोच। चलिए इनसे बात करते हैं। राजू जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बच्ची मेडल लाई है। आज बड़ी खुशी हो रही है, मेडल लाई है। ये बड़ी उम्मीदें थी इस लड़के से, और यहाँ इतनी सुविधा नहीं है, इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेडल जीत के लाई है। इसके बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए धन्यवाद। अंकित जी, अंकित इसके पिता हैं, कैसा लग रहा है बेटी को आप मेडल लाने का, ब्रॉन्ज लाने का? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी मेडल लाई है। अच्छा, आप तो खुद पहलवान रहे हैं, तो पहलवानी में मुख्य दांव जो अधिकतर लगने चाहिए, जिनसे पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं, वो दांव कौन से होते हैं? सर सबसे पहले तो डबल अटैक होता है, दोहरी हुआ 2 पॉइंट मिलते हैं, नीचे आते हुए बारंदाज। पर जो अगर हम ऊपर से धोबी ढा कुछ भी मारते हैं तो 4 पॉइंट मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर के दाव मारने चाहिए, पर वो मैट पे आजकल चलते नहीं, इसलिए 5 पॉइंट का जो होता है उसे क्या बोलते हैं? वो उसे पुट्ठी बोलते हैं। 5 नंबर की पुट्ठी, उससे सीधी कमर लगती है तो 5 पॉइंट मिलते हैं। देखिए पिता को कितनी खुशी है कहीं ना कहीं, और वो आगे चाहते हैं कि वो बढ़े और तरक्की करे। इसी बीच में मैं आप देखना चाहूँगा, ये मैट यहाँ पर चल रहा है। मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि एक बार बच्चों की प्रैक्टिस जिस तरीके से की जा रही है ये दिखाए। देखिए, कोई निकाल का दाव मार रहा है, कोई पुट्ठी मार रहा है, कोई धोबी मार रहा है, और कोई सखी बना रहा है। कहीं ना कहीं पॉइंट बनाकर यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी।